नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपके साथ सत्यम और आप हैं मेरे साथ। आप देख रहे हैं यूपीएससी विनर्स। कल की वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 की वीडियो प्रदान की थी, जिसमें मैंने सारे टॉपिक आपको पढ़ाए थे और उस अनुच्छेद में हमने बात कर ली थी आपके 143 अनुच्छेद तक। आज का हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो राष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक था। आज का जो आपको टॉपिक है उपराष्ट्रपति और संसद से जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो लगाइए हेडफोन्स और मोबाइल को कीजिए फुल स्क्रीन, क्योंकि अभी कुछ समय के लिए आप हो मेरे साथ और मैं हूं आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आइए सभी अपनी कॉपी पेन में नोट कीजिए। सबसे पहले आप नोट कीजिए उपराष्ट्रपति। देखो, उपराष्ट्रपति से ज़्यादा नहीं पढ़ने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो अनुच्छेद 64 है, अनुच्छेद 64 में क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए अनुच्छेद 64 में ये बात लिखी हुई है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये इतनी सी बात आपको याद करनी है। उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये अनुच्छेद 64 में लिखी हुई बात है जो एग्जाम में पूछ सकता है। और नंबर 2 पर आपको यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुच्छेद 63 में क्या है। अनुच्छेद 63 में आपको पता होना चाहिए उपराष्ट्रपति पद का क्या है, वर्णन है। चलिए इतना भी हो गया क्लियर। और यहाँ से बस ये 2 क्वेश्चन ही बन सकते हैं, लाजमी सी बात है, ठीक है। और जब मैं ये उपराष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ से इसको डिटेल में समझा दूंगा। अभी तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख रहे हैं हम, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे आप डालिए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये लीजिए। प्रधानमंत्री से भी मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि अनुच्छेद 75 में क्या है। ये आया भी है कितनी एग्जाम में, तो याद कर लीजिए, अब आप नहीं भूलेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का वर्णन है। अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री का वर्णन है। जो मंत्रिपरिषद का क्या होता है, वास्तविक प्रधान होता है। जो मंत्रिपरिषद का क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, वास्तविक प्रधान होता है, या प्रमुख कह लीजिए, है ना, प्रमुख होता है, ठीक है। और अनुच्छेद 74 भी यहाँ से पूछ लेता है। देखो अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 74 है मंत्रिपरिषद से। इसमें इसकी क्या कही गई है, गठन की बात कही गई है। क्लियर, आप लोगों को दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं बात करता हूँ संसद की। ये 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी जब इस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर समझा दूंगा, ठीक है। आइए मैं बात करता हूँ अब अनुच्छेद आगे की। संसद से संबंधित क्या क्या अनुच्छेद है, चलिए अपनी कॉपी में डाल लीजिए सभी जल्दी से जल्दी। संसद टॉपिक से महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे डाल लीजिए। डाल लिया सभी बच्चों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आ सकता है, पहला अनुच्छेद आ सकता है आपका 79। अब 79 अनुच्छेद में क्या कहा गया है, सुनिए। संसद का इसमें वर्णन किया गया है कि संसद होगी, है ना। इसमें क्या कहा गया है, संसद का वर्णन कहा गया है ना। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन दिया गया है। नंबर 2, अनुच्छेद 80 में अगर आपसे पूछ ले, अनुच्छेद 80 अगर आपसे पूछ ले तो अनुच्छेद 80 आपको याद रखना है। अनुच्छेद 80 में किसका वर्णन है, राज्यसभा का वर्णन है। राज्य